ये टॉपिक पर आते हैं तुल्य भिन्न प्राप्त करना। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 2/3 का तुल्य भिन्न क्या होगा, तो उत्तर है कि अंश तथा हर के गुणज को प्राप्त कर तुल्य भिन्न ज्ञात किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2/3 का 2 या 3 या 4 तुल्य भिन्न ज्ञात करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस अंश और हर जो भी संख्या दी गई है उसके गुणज को प्राप्त करें। जैसा कि आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा, गुणज उसका पहाड़ा भी कहा जाता है कि अगर पहाड़ा ज्ञात कर लेते हैं तो वो भी उसका एक गुणज है। तो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है 2 और 3 का गुणज। 2 का पहाड़ा मैंने लिख दिया यहाँ, गुणज पहाड़ा ही होता है एक तरह से। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक उसी प्रकार 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इस तरह से मैंने पहले गुणज प्राप्त कर लिया। उसके बाद अब मैं इसका तुल्यमान देख रही हूँ कि क्या होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ मैंने क्या लिखा, पहला अंश बटा हर 2/3 था, जो कि क्वेश्चन में था कि 2/3 का तुल्यमान निकालना है। तो 2/3 इसका पहला भिन्न हुआ, और दूसरा भिन्न हो गया 4/6। तो गुणज में देखिए दूसरा है 4 गुणज इसका, और 3 का दूसरा गुणज है 6, तो यहाँ हो गया 4/6। तीसरा गुणज हो गया 6/9, चौथा 8/12, पाँचवा 10/15। इस तरह से हम किसी भी तुल्य भिन्न का गुणज निकाल कर उसका भिन्न का तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, आप ऐसा करें, मान लीजिए गुणज नहीं निकालें तो आप गुना करके देखें कि सबसे पहले भिन्न को 1 से गुना करें। तो 1 से गुना करने पर 2 और 3 2/3 आता है। फिर दूसरी बार 2 से गुना करें अंश तथा हर दोनों को, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूसरा हमें तुल्य भिन्न ज्ञात हो गया। और तीसरा भी भिन्न को मैंने ठीक उसी प्रकार 3 वाली संख्या से गुना किया, ऊपर वाले अंश को भी 3 से और नीचे वाले हर को भी 3 से, तो हमें 6/9 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न का तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है भिन्न के जोड़ों की तुलना करना। अब जैसे आपको सवाल आएगा कि 2/5 और 3/7 में कौन बड़ा है, तो ये दोनों जोड़े में है भिन्न 2/5 और 3/7। इसमें हमें जानना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो चलिए पहला स्टेप लेते हैं कि इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम दोनों के हर का एलसीएम या सार गुणज प्राप्त कर लेंगे। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं 7 और 5 का, तो हमें एलसीएम प्राप्त होता है 35। उसके बाद हम दोनों के एक पहले वाले भिन्न को लेंगे 2/5, और नीचे हम लिखेंगे जो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 35, उसे हम लिख देंगे और देखेंगे कि किस तरह से 35 प्राप्त हुआ। तो हर में जब हम 7 को गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 35, 5 सते 35। ठीक वैसे ही जब 7 से गुना हुआ है, तो आप पिछली बार मैंने आपको तुल्य भिन्न बताया, इसके पहले तुल्य भिन्न में जब नीचे अगर जिस संख्या से गुना होगी, ऊपर भी उसी संख्या से गुना होती है। तो नीचे मैंने अगर 7 नंबर से गुना किया है तो ऊपर को भी 7 से ही गुना करना होगा। तो हमें ऊपर जब 7 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 14। यानी इसका हमें तुल्य भिन्न कह दीजिए, या फिर जो एलसीएम निकालने के बाद प्राप्त हुआ वो 14/35 हमें प्राप्त हो रहा है। अगला है 3/7। तो 3/7 में भी हर जो कि एलसीएम निकला था 35, सबसे पहले बराबर लिख करके मैंने 35 लिखा। उसके बाद अब देख रहे हैं कि 35 कैसे आया। तो नीचे 7 था, 3/7 था, 7 हर था, उसको 35 लाने के लिए हमें उसको 5 से गुना करना पड़ा। तो मैंने 5 से गुना किया तो हमें क्या आया, 35। अब जो चूँकि नीचे 5 से गुना हो रहा है तो हमें ऊपर भी 5 से ही गुना करना होगा। तो 5 या 15, तो इसका भिन्न आ रहा है 15/35, और 2/5 का भिन्न आ रहा है 14/35। ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन कर लें कि दोनों में कौन बड़ा है। चूँकि अब दोनों का हर समान हो गया तो हमें यह जानना बहुत ही आसान हो गया कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा। तो जिसका हर बड़ा होता है, और देख रहे हैं कि अंश जिसका बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता है पहले वाले अंश की अपेक्षा। तो पहला वाला अंश है 14/35, जिसमें 14 जो है छोटा है, और दूसरा वाला अंश है 15 जो कि बड़ा है, इसलिए मैंने दूसरे वाले भिन्न को बड़ा बताया है, यानी 15/35 बड़ा होगा। तो तुलना करेंगे, यहाँ देखेंगे कि 2/5 और 3/7 में कौन बड़ा है, तो 3/7 बड़ा है। अगला है भिन्न का गुना करना।
अब मैं चित्र दिखा रही हूँ। मैंने पिछली कक्षा में भिन्न कैसे निकालते हैं चित्रों के द्वारा मैंने अंश और हर निकाल कर बताया था आपको। तो इसमें भी वही है, एक अंश है, चूँकि एक चौकोर है जिसके 4 टुकड़े, उसमें एक अंश को मैंने रंगा हुआ है, यानी एक अंश, और टोटल 4 जो है वो हर के रूप में लिख दिया। तो 1/4 चित्र में चित्र देखते हुए हमने हर अंश और हर लिखा हुआ है। तो यहाँ ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो जब मैंने तीनों को जोड़ा तो हमें कुछ इस प्रकार का चित्र प्राप्त हुआ, जिसे हमने 3 गुना 1/4 लिखा है। अब ऐसा क्यों लिखा? तो चलिए हम लोग बहुत पीछे की तरफ चलते हैं। जब आम इमली वाले आम और इमली को जोड़ा करते थे, तो यहाँ जोड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 आम का चित्र बनाया, 1 2 3, आप देख रहे होंगे। तो जब मैंने 1 आम लेते हैं, 2 आम लेते हैं, 3 आम लेते हैं, तो हमें कुल कितने आम मिल जाते हैं? 3 आम। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर चित्र में भी आप देखें, एक 1/4 है, दूसरा 1/4 है, तीसरा भी 1/4 है। तो कुल कितने 1/4 होंगे? तो 3 गुने 1/4 गुणांक हो जाते हैं ना, 3 गुना हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से भिन्न का गुना किया जाता है। अब गुना की तरफ चलते हैं कि पहला प्रश्न है 2 गुना 3/9। तो गुना का एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि गुना में क्या करना है हमें, कि अंश को अंश से गुना करना और हर को हर से गुना करना है। तो मैंने यहाँ किया है 2 गुने 3, चूँकि 2 भी एक अंश है और 3 भी एक अंश है, तो 2 गुने 3, और नीचे हर में 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसे 1 मान लेंगे हर को, और 1 गुने 9, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 6/9। अब अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं गुना में, कि किस तरह से गुना हम ज्ञात करते हैं। तो जैसे 4/3 गुने 5/21 है, तो इसको हम किस प्रकार गुना करेंगे? तो इसमें भी मैंने वही किया, अंश को अंश से गुना किया, 4 गुने 5 और 3 गुने 21, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 20/63। तो इस तरह से हम भिन्न के गुना में ही एक प्रश्न आता है 2/3 का 4/5। चूँकि मैंने पहले ब्रैकेट के बारे में आप लोग को पढ़ाया था, बोर्ड मास थ्योरी में ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, इन सभी के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि का मतलब होता है गुना। तो मैंने इसे का को क्या किया है? गुना में परिवर्तित कर दिया है। तो यहाँ लिख दिया है 2/3 गुने 4/5। तो अब चूँकि गुना में मैंने पहले बताया आपको कि गुना में अंश को अंश से गुना और हर को हर से गुना करते हैं। तो यहाँ भी वही मैंने किया, 2 गुने 4 और 3 गुने 5 किया, और उसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ 8/15। अब अगला टॉपिक आते हैं भिन्न का भाग। भिन्न का भाग जैसे आपको प्रश्न आएगा, जैसे साधारणतः जब हम भाग करते थे, जैसे 8 को 4 से भाग लगाते थे, तो 4 को 8 से भाग लगा के आसानी से हम भाग लगा देते थे। लेकिन वही अगर हमें भिन्न के रूप में आए कि भिन्न को भाग लगाना है किसी संख्या से, तब हम क्या करेंगे? तो चलिए उसका हम उत्तर देखते हैं, जानते हैं कि हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले भाग को हम गुना में बदल देंगे, क्योंकि भिन्न का भाग होना संभव नहीं है। तो जो भाग का चिन्ह है उसको गुना में परिवर्तित कर देंगे, तथा जो दूसरा भिन्न है उसका व्युत्क्रम भिन्न लिख देंगे। तो दूसरा भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न के बारे में मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि अंश को हर तथा हर को अंश में बदल देना ही उस पहले भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। तो अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 2/3 भागा 4 था, हमें प्रश्न में दिया हुआ था। तो 4 तो अंश है, तो हर कुछ भी नहीं है, तो हर को हम 1 के रूप में ले लेंगे, तो इसका हर हो गया 1। अब जब मैंने भाग को गुना में परिवर्तित कर दिया, तो जो भिन्न था उसे मैंने व्युत्क्रम भिन्न में परिवर्तित कर दिया। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या हो गया मेरा? 1/4। वहाँ 4/1 था, तो यहाँ हो गया 1/4। अब साधारण जो हम लोग गुना करते हैं भिन्न का, उस तरह से मैंने अंश को अंश से और हर को हर से गुना करके उत्तर प्राप्त कर लिया।